पाकिस्तान के मुसलमान ख़ास तौर पर अपने आप को रूहानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर तैयार रखें, क्योंकि हमारे लिए एक और महाज खुलने वाला है मशरक़ की जानिब से, और वो भारत। एक स्टेटमेंट भी आई है कि कश्मीर हमारा लैंड है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, हमारा कश्मीरियों पर हक है। जो है अमीर शाह से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि जी आज़ाद जम्मू और कश्मीर, जिसको POK कहते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, ये भी कश्मीर के इलाके हैं, भारत का हिस्सा है, तो ये भी हम वापस लेंगे। अब कोई ये नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं था कि मुसलमान मुश्किल परेशानी में कैसे बिहेव करता है। उन्होंने करके दिखा दिया है, सीख लो उनसे। और उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा जी कि ये तो ब्लंडर्स थे नेहरू के। अच्छा देखिए, उनकी इंडिया की 7 लाख फौज है, क्या इंडिया कोई बड़ा इवेंट मकबूजा कश्मीर में करा सका? G20 की मीटिंग कहाँ हुई है? नहीं, G20 की मीटिंग हुई, लेकिन G20 की मीटिंग ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं हुई, उधर ही हुई है। नहीं। जब G20 के लीडर्स आए हैं तो वो कहाँ आए? वो कश्मीर में आए हैं। आप उसमें ये देखे ना कि उसने पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफज किया वहाँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। अमित शाह जी ने जो कल पार्लियामेंट में बयान दिया POK को लेकर, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। और ऐसे भी पाकिस्तानी मीडिया शुरू से ब्लेम करते आ रहा है कि भारत जो है इलेक्शन से पहले कुछ पाकिस्तान के ऊपर बड़ा करने का कोशिश करता है। और ऐसे समय में POK वाला बयान को लेकर पाकिस्तान में खलबली सी मचा हुआ है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत की आज की कोई नई बात तो नहीं है। यही सिंस 1947 वो इस तरह की स्टेटमेंट देता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं, और इंशाल्लाह हम अपने एक एक इंच का दिफा करेंगे। उसकी कोई गलत फहमी है तो वो इंशाल्लाह निकल जाएगी जल्द। उसकी वजह ये है कि वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, तो मोदी साहब को कोई ना कोई स्टंट तो उसने बनाना है ना। तो ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस तरह की मिस एडवेंचर उसने पहले भी की थी 2019 के अंदर, तो उसको मुँह की खानी पड़ी थी। अब भी कोई मिस एडवेंचर करेगा तो इंशाल्लाह इससे उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। कैसे जवाब देंगे हम? जवाब देंगे, देखें जी, हमारे आर्मी है, आर्मी के साथ अवाम है, इंशाल्लाह मिलके अपने मुल्क का दिफा करेंगे। अभी तो भारत बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। डेफिनेटली ये तो बात ठीक है, कुछ हमारी अपनी कमी कुताहियाँ भी हैं, ये सब दैट, लेकिन बात ये है कि ये यूक्रेन ये रशिया के मुकाबले में तो कमज़ोर था, लेकिन आप देखें क्या यूक्रेन को उसने कब्ज़ा किया। अफगानिस्तान अमेरिका के मुकाबले में बड़ा कमज़ोर था, क्या अमेरिका ने उस पर कब्ज़ा किया? वियतनाम अमेरिका के मुकाबले में कमज़ोर था। अफगानिस्तान की हेल्प, अगर हम अफगानिस्तान और अमेरिका की बात करते हैं तो उनका किस्सा अलग था। रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो वॉर रुकवाने के लिए बहुत सी कंट्रीज ने बीच में अपना कंट्रीब्यूट किया था। नहीं, वो बात ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि अगर हमारे उसको ये दुनिया ये भी नहीं चाहती नॉन प्रोलिफरेशन। उनको पता है कि यहाँ भी एक एटमी बम है, उनके पास भी एटम बम है, तो ये अगर एटम की जंग छिड़ जाए तो ये फिर वो स्टार्ट तो कर सकता है, लेकिन फिर रोकना उसके बस में नहीं होगा। कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है, उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहते हैं दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। और उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा है जी कि ये तो ब्लंडर्स थे नेहरू के ब्लंडर्स हैं। अब जारी बात है, इंडियन ऑपोजिशन जो है वो कह रही है कि किसी को पास हक नहीं है कि जिन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इंडियन ऑपोजिशन ये कहती है कि जी हमने तो ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ी, कांग्रेस ये कहती है हर चीज़ कुर्बान कर दी आज़ादी के लिए, और बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर लेंगे। और ये तो बस वो ब्लंडर थे उसके नेहरू के, सीज फायर को अनाउंस कर दिया, वरना आज वो होता हमारा। तो अपोजिशन ने उनसे कहा कि जाके ले लें कश्मीर, आपको किसने कहा है? फिर एक और काम ये भी किया कि 24 सीटें आज़ाद जम्मू और कश्मीर, जिसको वो POK कहते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान, उनके लिए भी रिज़र्व की गई, वहाँ के लोगों के लिए। उनका ख्याल है कि ये यहाँ भी जब भी उनको ये इलाका वापस मिलेगा तो ये जो है 24 सीटें वहाँ के लिए रिज़र्व की गई हैं।
ये बड़ा एक लिहाज से वरिंग है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को उनको डाउनग्रेड करके भारत के आइन के ख़िलाफ़ उनको डाउनग्रेड किया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनाई गई। हालांकि स्टेट को अगर आप डिवाइड करते हैं तो एक दूसरी स्टेट बना देते हैं, ऐसा होता रहा है भारत में पहले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक स्टेट थी, वो मकबूजा ही सही लेकिन उनके कॉन्टेक्स्ट में एक स्टेट थी और उसको 2 हिस्सों में तकसीम ही कर दिया और फिर उनको यूनियन टेरिटरीज ही बना दिया गया। यही अनप्रेसिडेंटेड है भारत की तारीख में। हमारे लिए एक और महाज खुलने वाला है मशरक़ की जानिब से, और वो भारत की जानिब से। दाखिल खाना जंगी हमारी दहशतगर्द TTP और BLA और ये अपनी जगह पे है, ये बढ़ेगी भी आने वाले वक्तों में, क्योंकि भारत जिस तरह हमला करने की ख्वाहिश करता है, करेगा, कोशिश करेगा, तो साथ अंदर से दहशतगर्दी भी बढ़ेगी। पाकिस्तानियों को अब एक मॉडल मिल चुका है गज़ा के मुसलमानों को देख के कि सब्र कैसे करते हैं, इस्तकामत कैसे करते हैं, जुर्रत कैसे करते हैं, कैसे अपने शहीदों को संभाल कर और इज़्ज़त और वक़ार के साथ दफन करना होता है, मातम नहीं करना। आजमाइशें आएंगी अब आइंदा। जो सब्र गज़ा वालों ने सिखा दिया है, मॉडल तुम्हारे सामने दे दिया है। अब कोई यह नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं था कि मुसलमान मुश्किल परेशानी में कैसे बिहेव करता है। उन्होंने करके दिखा दिया है, सीख लो उनसे। अपने आप को बहुत ज़्यादा मुसलमान हम समझते थे ना, पता लगा कि हम धेला इस्लाम नहीं जानते थे। कि जो पावर में होता है, जो लोग पावर में है वो उसको मानने नहीं देते, तो इसका आफ्टर हल तो उन्हीं लोगों ने निकाल लेना जिन लोगों का वो इशू है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो वेयर इज इंडियन साइड कश्मीर एंड वेयर इज पाकिस्तानी साइड कश्मीर? हाँ, ये बात ठीक है, ये हमारी कमी कुताही है कि हमने उस अपनी पेस को नहीं जारी रखा। 60 के अंदर देखें हम हर फील्ड में उनसे आगे थे, हमारी GDP हर चीज में, लेकिन आगे नहीं थे, हम अच्छे थे, हम बेहतर चल रहे थे। लेकिन अभी आप देखें कि अब जो है वो अपना, वो मैं समझता हूँ वो हमारी अपनी नालायकी है, तो इसको तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कश्मीर को अपना अटूटंग बोलते हैं, तो क्या उन्होंने अपना अटूटंग बनाया है तरक्की के लिहाज से? आपसे पूछना चाहूंगी। नहीं, तरक्की तो डेफिनेटली उन्होंने की है, नो डाउट इसमें, लेकिन बात यह है कि आप अपनी उनकी आइडियोलॉजी को तो चेंज नहीं ना कर। तरक्की का ये मतलब नहीं है कि आप क्या मतलब कैसे आइडियोलॉजी उनकी चेंज हुई है? वहाँ पर मुसलमान अभी भी आबाद है। अच्छा देखें, उनकी इंडिया की 7 लाख फौज है, क्या इंडिया कोई बड़ा इवेंट मकबूजा कश्मीर में करा सका? G20 की मीटिंग कहाँ हुई है? नहीं, G20 की मीटिंग हुई, लेकिन G20 की मीटिंग ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं हुई, उधर ही हुई है। नहीं। जब G20 के लीडर्स आए हैं तो वो कहाँ आए हैं? वो कश्मीर में आए हैं। आप उसमें ये देखें ना कि उसने पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफज किया वहाँ। क्यों, कहीं पर भी नहीं लगा हुआ? नहीं, कर्फ्यू तो लगा हुआ था। कहाँ लगा हुआ है अभी? वो बात ये है, जो अगर हमारी जो अपना आप ये देखें, जो फ्रीडम फाइटर की मूवमेंट है, ठीक है, ये मैं आई एक्सेप्ट दैट कि हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से उसको उतनी ताकत नहीं मिल सकी, हम उसके जिम्मेदार हैं और हमें ताकत नहीं मिल सकती। तो जो उधर कश्मीरी अपने एक अलहदा स्टेट के लिए, प्लेबिसाइड के लिए शुरू से लड़ रहे थे, उसके अंदर तो वो कश्मीरी जो है, जब नहीं चाहते वो कश्मीर आगे बढ़े। नहीं, हम चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसका इशू हो, क्योंकि देखें ये सिर्फ एक ये इशू नहीं है। आप ये देखें, आपके सारे के सारे दरिया कश्मीर में से निकलते हैं, इसलिए तो कायद अज़म ने कहा था कि ये पाकिस्तान की शहर अगली जो आपकी ये जो सदी है, ये वाटर की सदी है। अब लोग जो है, अब ये पानी का इशू है, इसलिए इसके लिए उसकी अहमियत है। अगर हम इसको ये मान लेते हैं, वाटर के लिए अहमियत आप कह रहे हैं। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।